गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो दो क्वेश्चन बचे थे 15 और 16, इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मैंने 1 to 5 क्वेश्चन बनाए हैं और सेकंड वीडियो में मैंने 6 to 9 क्वेश्चन करवाए हैं और थर्ड वीडियो में 10 to 14 करवाए। और अब फोर्थ पार्ट चल रहा है इसका, तो जिसमें 15 और 16 क्वेश्चन नंबर हम करेंगे। तो अगर हर क्वेश्चन में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी का लिंक दे दिया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो भी क्वेश्चन आपको देखना हो वो आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आपसे आप मेरे चैनल को देखते हैं और तो देखते समय पेन और कॉपी लेकर बैठे और जो भी मैं बताता हूं तो उसको नोट करें और नोट करने के बाद उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। जहां कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो वीडियो को फिर से देखें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक मेरी वीडियो को देखें। तो और अगर मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। फेसबुक पर भेजें या अपने इंस्टाग्राम पर भेजें, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें। और अब मैं 15 क्वेश्चंस आपको शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर। A state highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observe a car an angle of depression of 30 degree which a approaching the foot of the tower with uniform speed 6 second later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from दिस पॉइंट। ओके, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर एक टावर है और टावर के फुट से एक ये रोड जाती है। तो इस रोड पर यहाँ पर एक कोई पर्सन बैठा है और वो पर्सन यहाँ रोड पर कोई कार आ रही है, तो यहाँ से इस कार को देखता है तो उसका डिप्रेशन एंगल जो है वो कितने का बनता है, 30 डिग्री का ये एंगल बनता है। और फिर कार जो है वो इधर टावर की तरफ आ रही है। ये टावर का फुट है, ये टावर का फुट है, तो ये इधर आ रही है और 6 सेकंड के बाद फिर से कार को देखता है तो ये डिप्रेशन एंगल हो जाता है 60 डिग्री का। तो ये एंगल 30 का हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये 60 का हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट से टावर के फुट तक, मतलब यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लगे थे, तो यहाँ से ये टावर के फुट तक पहुँचने में उस कार को कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछ। ये A-B ये टावर है और P पॉइंट पर एक कार है जो टावर की तरफ आ रही है और उस समय ए पॉइंट पर जो आदमी बैठा है वो इसको कार को देखता है तो उसका डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का मिलता है। और फिर 6 सेकंड के बाद वो यहाँ क्यू पर आ जाती है कार, क्यू पॉइंट पर, और फिर इसको देखता है कार को, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री का हो जाता है। तो P से Q तक इसको पहुंचने में कितना 6 सेकंड लगे, तो Q से B तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा ये हमको पूछा हुआ है। तो मीनार की हाइट है वो h है। तो अभी इन ट्राइंगल ए बी क्यू, तो इसमें एंगल है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी क्यू। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू h और बी क्यू। h के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो h इज इक्वल टू √3 बी क्यू हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इन ट्राइंगल ए बी पी तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बेस पी बी 1/√3 tan 30 की वैल्यू, ए बी हो जाएगा h, बी क्यू बी पी हो जाएगा पी क्यू प्लस बी क्यू, पी क्यू प्लस
बी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √3h इज इक्वल टू √3h इज इक्वल टू पी क्यू प्लस बी क्यू। अब h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, h की वैल्यू है √3 बी क्यू, तो √3 इंटू एच की वैल्यू √3 बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ पर हमने h की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करिए तो 3 बी क्यू और ये बी क्यू यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू, तो 2 बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, तो बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2 है। सिंस टाइम टेकन by the car to travel a PQ is equal to 6 seconds. Therefore, time taken by the car to travel a distance BQ is equal to PQ में टाइम कितना ले रहा है 6 सेकेंड, तो अपॉन 2 तो 3 सेकेंड आ जाएगा, 3 सेकेंड ये टाइम आ गया, ये टाइम हो गया। देखिए एक टावर ए बी है और इस टावर के यहाँ से टावर के फुट से एक ये रोड जाती है, इस रोड पर एक पी प्लेस पर एक कार जो टावर की तरफ आ रही है और जब यहाँ पर टावर के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है ए पर, तो यहाँ से इस कार को फर्स्ट टाइम कार को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का आता है और 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ क्यू प्लेस पर आ जाती है और फिर इसको कार को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि ये जो इस प्लेस क्यू से टावर के फुट पर आने में उसको बी पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगा। तो टावर की हाइट मान लेते हैं, हम ले लेते हैं h ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी क्यू tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी क्यू, तो tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू h है और अपॉन बी क्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h इज इक्वल टू √3 बी क्यू फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड ट्राइंगल है ए बी पी में एंगल है 30 डिग्री है, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बेस हो जाएगा पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, ए बी की वैल्यू h है, पी बी ये तो पी क्यू डिस्टेंस प्लस बी क्यू डिस्टेंस, तो पी क्यू प्लस बी क्यू पी बी की प्लेस पर आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया √3 का h से, तो √3h इज इक्वल टू ये 1 का इधर इंटू करेंगे तो पी क्यू प्लस बी क्यू। अब हमने इक्वेशन 1 से h की वैल्यू पुट कर दी, तो ये √3h की वैल्यू है √3 बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्लस बी क्यू, ये √3 बी क्यू और बी क्यू को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा पी क्यू, 2b माइनस कर देंगे 2बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, तो बी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। अब हमको मालूम है कि पी क्यू तक पी से क्यू तक आने में डिस्टेंस कवर करने में कार को 6 मिनट लगे थे, तो बी से क्यू से बी तक डिस्टेंस मतलब बी क्यू डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो बी क्यू इज इक्वल टू यहाँ 6/2 आ जाएगा, तो 3 सेकेंड। टाइम टेकन द कार to travel a distance PQ is equal to 6 seconds. तो therefore time taken by the car to travel a distance BQ is equal to ये BQ का जो टाइम है वो यहाँ पर आ जाएगा 6 सेकेंड अपॉन 2, तो इसको कट कर देंगे तो 3 सेकेंड इसको लगेगा। यही आंसर इसका हो गया। इस एक्सरसाइज का ये से लास्ट क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है।
The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are the complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. देखिए ये एक टावर है और इस टावर के से ये एक बेस लाइन है, बेस लाइन पर दो पॉइंट है आर और एस। आर और एस फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये टावर के बेस से 4 मीटर पर, सेकंड पॉइंट जो एस है वो बेस पॉइंट से 9 मीटर के डिस्टेंस पर, और आर और एस पर जो एंगल बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होते हैं दोनों इस एंगल का और इस एंगल का आर और एस का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री वही होते हैं जो दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, या फिर इसको थीटा ले लें तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और प्रूफ करना है कि ये टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू 9 मीटर हमको प्रूफ करना है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एंगल है इसमें थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन बेस क्यू आर, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर है 4 मीटर, 4 मीटर। कॉट थीटा हो जाएगा tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा बन जाएगा, मतलब 4 अपॉन पी क्यू। अब इन ट्राइंगल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो इसमें एंगल है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन बेस क्यू एस। तो 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्यू एस, तो क्यू एस की वैल्यू है क्यू एस 9 मीटर। तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ फ्रॉम इक्वेशन, ये भी कॉट थीटा की वैल्यू, ये भी कॉट थीटा की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो दोनों को इक्वेट कर दें, तो 4 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ये पी क्यू अपॉन 9। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पी क्यू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट 36, तो ये हो गया 6 मीटर। 6 मीटर ये प्रूफ हो गया है ना, पी क्यू की वैल्यू 6 मीटर। टू प्रूफ 6 मीटर, सॉरी ये 9 नहीं है 6 है, 6 मीटर प्रूफ करना है। पी क्यू इज इक्वल टू 6 मीटर प्रूफ करना है। टावर है, इस टावर के बेस से ये एक बेस लाइन है, इस बेस लाइन पर दो पॉइंट हैं आर और एस। फर्स्ट वाला पॉइंट है 4 मीटर के डिस्टेंस पर, सेकंड वाला पॉइंट ऐसे है 9 मीटर के डिस्टेंस पर। तो अब यहाँ से जो एंगल बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका दोनों का सम 90 होता है। तो एक एंगल मैंने ये थीटा ले लिया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर इसको थीटा लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में हमने लिया तो tan थीटा एंगल है थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन बेस हो जाएगा क्यू आर। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर की वैल्यू है 4। तो कॉट, इसका कॉट अगर हम बनाते हैं, इसका कॉट बनाते हैं जब tan थीटा ये है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 अपॉन पी क्यू। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इन ट्राइंगल पी क्यू एस में एंगल है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू है परपेंडिकुलर, बेस है क्यू एस। तो अब
tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा में कन्वर्ट कर दिया, पी क्यू अपॉन 9 आ गया, क्यू एस 9 है। तो इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में cot थीटा की वैल्यू है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हो गया 4 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो पी क्यू इंटू पी क्यू से इंटू किया तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 36, तो रूट 36 का हो जाएगा 6 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर हो गई 6 मीटर, यही हमको प्रूफ करना था। तो इसमें से एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। तो इतने भी है, मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया है। मैंने इस मेरी वीडियो है इस लेसन की, तो चारों वीडियो में मैंने सबके लिंक दिए हैं। तो किसी भी वीडियो को आप ओपन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो आपको पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, सभी की लिंक दी हुई है। ओके, गुड बाय। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बताएं, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए।